अक्सर हम हॉरर स्टोरीज में सुनते हैं कि कोई रात के अंधेरे में अकेला सुनसान सड़क पर चल रहा होता है और अचानक किसी अनजानी शक्ति से सामना हो जाता है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे पूरे गांव ने देखा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। ये कहानी महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। एक ऐसा गांव जिसका नाम शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो, लेकिन जो वहाँ हुआ उसके बाद कोई भी वहाँ से रात में गुजरना पसंद नहीं करता। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन, जो चंद्रपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। अर्जुन ने अकोला के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती हुई आशुतोष से। दोनों काफ़ी क्लोज थे, साथ पढ़ाई साथ ट्रैवल। कॉलेज से घर जाने के लिए दो रास्ते हमेशा अवेलेबल रहते थे, एक लंबा हाईवे रूट और एक छोटा रास्ता वारधा के थ्रू। अर्जुन को छोटा रास्ता पसंद था, कम टाइम कम डिस्टेंस। 2016 में अर्जुन की डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री सेरेमनी के लिए पेरेंट्स आए। अगले दिन लगेज ज़्यादा होने के कारण पेरेंट्स को एक बड़ी गाड़ी में चंद्रपुर के लिए निकलना पड़ा और अर्जुन और आशुतोष ने डिसाइड किया कि वो बाइक से निकलेंगे। गर्मी का टाइम था, इसलिए प्लान बना सुबह बहुत जल्दी निकलने का। अगली सुबह 3:45 बजे वो लोग निकले। अकोला की सड़कें लगभग खाली थी। अपने बैकपैक में थोड़े कपड़े, पानी की बोतल और थोड़ा सा खाना लेके ये दोनों निकले थे। काफ़ी आगे चलने के बाद हाईवे छोड़कर दोनों वारदा वाले छोटे रास्ते पर निकल गए। उस रास्ते पर थोड़ा आगे एक बालाजी का मंदिर आता है। उन्होंने वहाँ बाइक रोकी और हाथ जोड़े। कुछ ज़्यादा नहीं बोले, बस इतना ही कि बस घर तक पहुँचा देना। और फिर दोनों बाइक पर बैठ के अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। वारदा पहुंचने से पहले रास्ते में दो गांव पड़ते हैं, अंजनगांव बाड़ी और मालखेड़। सुबह के लगभग 5:15 बजे का टाइम था जब वो अंजनगांव बाड़ी में एंटर हुए। दिन में इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त पूरा गांव बिल्कुल खामोश था। ना किसी के चलने की आवाज़, ना कहीं से बर्तन की खनक, ना ही कोई जानवर। और सबसे अजीब बात, पूरे रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। गांव के बिल्कुल शुरू में दो मंदिर थे आमने सामने, और गांव के बिल्कुल एंड पर भी दो मंदिर बिल्कुल वैसे ही। दोनों तरफ एक मंदिर बंद था और एक खुला। खुले मंदिर के सामने दोनों ने हाथ जोड़े। ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहा, बस बाइक को धीरे धीरे गांव के अंदर ले गए। लगभग 100 मीटर आगे जाते ही अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। सर भारी होने लगा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई और बिना वजह बेचैनी। थोड़ी दूर और जाते ही सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। पसीना बहने लगा और थकान ऐसे हो गई जैसे बहुत तेज़ दौड़ लगा दी हो। अर्जुन ने हेलमेट का वाइज़र उठाया ताकि थोड़ी हवा मिल सके। बाइक चल रही थी, स्पीड भी ठीक थी, लेकिन बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइक के आगे साथ साथ चल रहा है और पूरी हवा को रोक के रखा है। इसी वक्त आशुतोष ने अपना फ़ोन निकाला मैप देखने के लिए, लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया। बैटरी फुल थी फिर भी डेड। और तुरंत बाद रियर टायर भी पंचर हो गया। बाइक एकदम से लड़खड़ा गई। आशुतोष ने अपने हाथ देखे, दोनों हाथ बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून बहना ही बंद हो गया हो। अर्जुन ने भी देखा, उसके हाथ और पैर भी वैसे ही थे, एकदम वाइट। दोनों ने सोचा थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, शायद कोई शॉप खुली हो। बाइक को धीरे धीरे गांव के बाहर ले जाने लगे, लेकिन वापस मुड़ने का डिसीज़न सबसे बड़ी गलती थी। वो लोग वापस इसलिए मुड़े ये सोच के कि अभी कोई शायद शॉप ओपन ना हो, तो हम वापस गांव में जाके वेट करेंगे सुबह होने का, और जब सब शॉप ओपन हो जाएगी तब हम आगे जाएंगे। जैसे ही बाइक को गांव की तरफ घुमाया, दोनों के कंधों पर अचानक भारी बोझ आ गया, जैसे कोई जिंदा चीज उनके ऊपर बैठ गई हो। आशुतोष यहाँ घबरा गया। उसने अपनी उंगलियां अर्जुन की पीठ में गड़ा दी और वो अर्जुन से बोला, भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ इसे। वो लोग जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, बोझ उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर अर्जुन ने मिरर में देखा कि आशुतोष के सर से खून बह रहा है, और उसके अगले ही पल आशुतोष बेहोश होकर बाइक से गिर गया। अब अर्जुन पूरी तरह घबरा चुका था। उसे लगा शायद वो दोनों इस रास्ते से जिंदा वापस नहीं निकलेंगे। और तब उन्हें गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक मंदिर के पास हल्की सी रोशनी दिखी। रोते हुए, कांपते हुए
अर्जुन ने बाइक फुल स्पीड में भगा दी। मंदिर के पास पहुंच ही रहे थे कि अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बाइक एक पिलर से जाके टकरा गई। जमीन पर गिरते ही जो भारी बोझ था वो अचानक से गायब हो गया। अर्जुन ने ऊपर देखा। गांव के घरों की खिड़की से लोग उन्हें ही देख रहे थे। सब इशारा कर रहे थे कि मंदिर के अंदर जाना है, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था उनकी मदद करने के लिए। अर्जुन किसी तरह आशुतोष को उठा के मंदिर के अंदर ले गया। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी उसने। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सुबह जैसे ही 8 बजे गांव वाले आए, गांव वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए। बाद में गांव के मुखिया ने बताया, इस रास्ते पर रात में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा भटकती है, इसलिए गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते। और इसीलिए ही गांव के दोनों तरफ 2 मंदिर बनवाए गए। एक तो सूर्य देव का, जो दिन में यहाँ की रक्षा करते हैं, और दूसरा निशा देवी का मंदिर, जो कि रात्रि की देवी है, वह रात में रक्षा करती हैं। और अगर उस रात मंदिर के सामने इन दोनों ने हाथ नहीं जोड़े होते तो शायद ये कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। कभी कभी रास्ता छोटा होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।